हेलो एवरीवन। तो बेटा, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में। क्या ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। थोड़ी सी बात अगर मैं आपसे कहूं तो ऑक्सीकरण हमने कहा था, ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं, या हाइड्रोजन निकल जाए किसी अभिक्रिया से तो भी हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कहते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन की जब हमने बात करी तो हमने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की घटना ऑक्सीकरण कहलाती है। साथ में जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीकरण संख्या में अंतर आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर भी हमने कहा था कि अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है तो भी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं अपचयन की, तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अगर मॉडर्न डेफिनेशंस के बेसिस पे बात करें बेटा, तो हमने कहा था जो परमाणु या आयंस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। अगर जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो चार्ज में डिफरेंस आएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में अंतर आने वाला है बेटा। तो फिर हमने कहा था ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर कि अगर हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो फिर ऑक्सीकरण संख्या का घटना भी क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीकरण और अपचयन चीजों को पढ़ा था। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के लेक्चर में बात करेंगे बेटा हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक की, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर की। ऑक्सीडाइजर बेटा, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर, रिड्यूसर, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर, इसके बारे में बात करेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तथा अपचायक की पहचान करना। कोई रिएक्शन दे देगा और कहेगा बताओ इस अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है और कौन अपचायक की तरह काम कर रहा है। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं बेटा ऑक्सीकारक तथा अपचायक, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं, हम ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी परमाणु का ऑक्सीकरण होगा, अगर किसी परमाणु का ऑक्सीकरण होगा तो वो काम अपचायक का करेगा, और अगर किसी परमाणु का अपचयन होगा तो काम ऑक्सीकारक का करेगा। लेट मी एक्सप्लेन। मेरे पास समझे बेटा बात को, मेरे पास है Zn, यहां पर है Cu डाई पॉजिटिव, Zn Cu डाई पॉजिटिव। ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं यहां पर कहूं तो यहां पर ये कन्वर्ट हो गया Zn डाई पॉजिटिव में और मुझे यहां पर मिला Cu। अब मैं इनमें डिफरेंस देखूंगा ऑक्सीकरण संख्या का। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0 है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, +2। तो मुझे क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या का डिफरेंस निकालना है। आपने देखा ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी मतलब इसका क्या होने वाला है बेटा, ऑक्सीकरण होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण। तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको देखना अच्छे से बेटा, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो Cu डाई पॉजिटिव है, किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है, यानी कि +2 से 0 में जा रहा है। तो अगर ये +2 से 0 में जा रहा है मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो फिर इसका क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन होगा, इसका अपचयन होगा। यानी कि Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। अब ध्यान समझना, जिसका अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा, ध्यान सुनो, Cu का अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब Cu क्या कर रहा है बेटा, Cu इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तभी तो इसका अपचयन होगा। समझो बात को बेटा, जब Cu इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तभी तो इसका अपचयन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, Zn। कौन त्यागेगा बेटा, Zn। जब Zn इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तभी तो Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान से समझो बेटा, Cu ने Zn से क्या कराया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाया। यानी कि Zn इलेक्ट्रॉन तब तक डोनेट नहीं करेगा जब तक Zn को Cu के अंदर डिप ना किया जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
अकेला अगर Zn पड़ा हुआ है, मान लीजिए Zn की एक रॉड है, समझो बात, तो क्या ये Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना बेटा। लेकिन जैसे मैं कॉपर के अंदर डाल दूंगा इसको, तो धीरे धीरे रोड गलने लगेगी और Zn कन्वर्ट होने लगेगा Zn डाई पॉजिटिव के अंदर। तो इसको, इस रोड को गलाने वाला कौन है? कॉपर ही तो है बेटा। तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने वाला कौन है? कॉपर। तो कॉपर का खुद का तो क्या होगा? अपचयन होगा। और सामने वाले का क्या करा रहा है बेटा? ऑक्सीकरण करा रहा है। खुद का अपचयन हो रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है किससे ले लेगा? Zn से लेगा। तो Zn से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा रहा है। मतलब ये Zn का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। इसने क्या काम करा फिर कॉपर ने? इसने, कॉपर ने काम करा बेटा ऑक्सीकारक का। क्या काम करा बेटा? ऑक्सीकारक का, मतलब ऑक्सीकरण कराने का काम करा भाई। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कॉपर ने Zn का क्या करा दिया? ऑक्सीकरण करा दिया। कॉपर ने किसका? Zn का ऑक्सीकरण कराया। इसका मतलब ये काम किसका कर रहा है? ऑक्सीकारक का। इस बात को शायद समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनो, ये मेरे पास Zn की रॉड है। जब ये अकेली है तो इस पर कोई Zn डाई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, लेकिन जैसे कॉपर के अंदर डिप कराया तो कॉपर के अंदर जाते ये रोड धीरे धीरे क्या होने लगी? गलने लगी। मतलब Zn कन्वर्ट होने लगा Zn डाई पॉजिटिव के अंदर। तो कॉपर के अंदर जाते ये जब Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाला कौन है? इसे कॉपर है। तो कॉपर ने इसका क्या करा दिया? ऑक्सीकरण करा दिया। क्योंकि Zn से Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होना ऑक्सीकरण कहलाता है, नहीं कहलाता है? तो कॉपर ने इसका ऑक्सीकरण कराया। मतलब कॉपर किसका काम कर रहा है? हाँ, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। तो जिसका खुद का तो इसका अपचयन हुआ बेटा, खुद का तो इसका अपचयन हुआ, सॉरी, खुद का तो इसका बेटा अपचयन हुआ। ध्यान से सुनो बेटा, खुद का इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। और काम इस किसका करा इसने? खुद का इसका अपचयन हुआ, काम किसका करा इसने? ऑक्सीकारक का। मैं अलग से लिखवाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं बेटा आपको, ऑक्सीकारक का। दूसरी ओर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे कॉपर ने, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करवाएगा? Z। जब तक Zn डोनेट नहीं करेगा तब तक कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो Zn है, इसका खुद का तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। सामने वाले का क्या कराएगा? अपचयन। मतलब ये किसका काम करेगा? अपचायक का। ये किसका काम करेगा? अपचायक का। तो बेटा ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक उसे कहेंगे जिसका खुद का तो अपचयन होगा, सामने वाले का ऑक्सीकरण कराएगा। और अपचायक उसे कहेंगे जिसमें खुद का तो बेटा ऑक्सीकरण होगा और सामने वाले का अपचयन कराएगा। समझो बात को अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑक्सीकारक किसे कहने वाले हम? ये खुद का तो अपचयन हो, सामने वाले का ऑक्सीकरण कराए, उसे ऑक्सीकारक। अपचायक किसे कहेंगे? कि खुद का तो ऑक्सीकरण हो, सामने वाले का अपचयन कराए। सामने वाले क्या करे? अपचयन। जैसे Zn खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, सामने वाले कॉपर का क्या कराएगा? अपचयन कराएगा, तो इसे अपचायक कहेंगे। कॉपर खुद का तो अपचयन होगा, इसका क्या करा देगा? Zn का ऑक्सीकरण, तो इसे ऑक्सीकारक कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब मैं यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे बेटा। तो डेफिनेशंस में देखते हैं। देखिए, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेकर उसका ऑक्सीकरण, दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेकर उसका ऑक्सीकरण करता है और खुद अपचयित हो जाता है। ऐड कर लेना। और खुद क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। अपचयित का मतलब खुद का अपचयन हो जाता है। यही तो बता रहा था मैं कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो सामने वाले का तो ऑक्सीकरण करा दिया और खुद का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। जबकि अपचायक वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देता है, उसका और उसका अपचयन करता है। समझ रहे हो ना? उसका क्या करता है? अपचयन करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब सामने वाले का तो अपचयन करा दिया, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिए,
सामने वाले का तो अपचयन करा दिया और खुद का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। यही चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेरे पास मान लीजिए Hg, वो एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी ले लेते हैं। HgCl2 है और एक है बेटा SnCl2। अब ये कन्वर्ट हो गया इधर आकर Hg2Cl2 में और प्लस SnCl4। बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से गुना यहां कर दी और 6, 2 दूनी 4 और 2 6, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अच्छा, मैंने इनमें प्रत्येक की ऑक्सीडेंट संख्या निकाली, तो मैंने HgCl2 में Hg की ऑक्सीडेंट संख्या निकाली, तो ऑक्सीडेंट संख्या है बेटा हमारे पास +2, Cl की -1 ही आनी है, Cl की कितनी आनी है, -1, H कितनी है, +2, SnCl2 में Sn की आई +2, Cl की -1 ही आनी है यहाँ पर। Hg2Cl2 में जब मैंने Hg की निकाली तो कितनी आई, +1, Cl की -1 ही आनी है। ऐसे SnCl4 में Sn की निकाली तो +4 और Cl की कितनी आई, -1। भाई ऑक्सीडेंट संख्या हमने निकालनी सीख ली बहुत अच्छे से, पिछले 2 लेक्चर इसी के ऊपर थे, बल्कि मैंने कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी कराए थे कि जो ऑक्सीडेंट संख्या पे कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हुए नीट के अंदर वो कैसे आए हुए हैं, वो भी कराए थे बेटा। चलिए खैर, अब मुझे बताइए Cl की ऑक्सीडेंट संख्या तो समान है, Cl की ऑक्सीडेंट संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो Hg है इसकी ऑक्सीडेंट संख्या में तो परिवर्तन हो रहा है। ये कहां से कहां जा रहा है बेटा, +2 से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है। +2 से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है। बताओ ऑक्सीडेंट संख्या घट रही है, नहीं घट रही है ना। और अगर ऑक्सीडेंट संख्या घटेगी तो ऑक्सीडेंट संख्या का घटना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या का घटना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। बताओ, तो खुद का अगर अपचयन हो गया तो इसका क्या कराएगा, इसका कराएगा ऑक्सीकरण। भाई खुद का तो अपचयन होता हो, खुद का अपचयन हो गया नहीं, +2 से +1 में चला गया नहीं, तो खुद का अपचयन, सामने वाले क्या कराएगा, ऑक्सीकरण। और जब ये सामने वाले का ऑक्सीकरण कराएगा तो काम तो इसने ऑक्सीकारक का करा, ऑक्सीकरण कराने का करा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीकारक। तो यहां पर हमारा HgCl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण कराएगा। किसका ऑक्सीकरण कराएगा, SnCl2 का। चेक करें हो रहा है नहीं हो रहा है। ये +2 से कहां जा रहा है बेटा, +2 से जा रहा है +4 में। Sn +2 से +4 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और अगर ये Sn +2 से +4 में जा रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इसका खुद का ऑक्सीकरण हो गया, खुद का ऑक्सीकरण हो गया, तो ये सामने वाले का क्या करा देगा, अपचयन। तो देखो सामने वाले का अपचयन करा दिया नहीं करा दिया, तो इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा बेटा, अपचायक कहूंगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे HgCl2 तो हमारा ऑक्सीकारक है और SnCl2 हमारा क्या है, अपचायक है। शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीकारक और अपचायक किस तरीके से आप छांटोगे। रिएक्शन देखना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अपचयन होगा, अपचयन होगा तो ये काम किसका करेगा, ऑक्सीकारक का। बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो काम किसका करेगा, अपचायक का करेगा। क्लियर है बात बेटा। आगे चलते हमारे पास एक क्वेश्चन है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक बताइए। हमें ऑक्सीकारक और अपचायक बताना है। मेरे पास है बेटा, ध्यान से देखना, ये PbS + 4H2O2, PbSO4 + 4H2। मुझे बताना है ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। तो चलिए ऑक्सीकारक और अपचायक बताते हैं। लेकिन ऑक्सीकारक और अपचायक बताने से पहले हमें क्या निकालनी होती है, प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या। तो PbS में जब मैं Pb की निकालूंगा तो +2 आएगी और S की -2 आएगी। Pb की +2 तो S की -2। H2O2 में H की +1 होती है हाइड्रोजन की, तो यहां पर ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, फिर -1 आ जाएगी। निकाल सकते हो भाई, H2O2 में जब मैं H की निकालूंगा तो H की +1 कितने H इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन की मैं निकालनी है तो ऑक्सीजन को मैं X मान लूंगा। निकाल लिया ना ऑक्सीजन की, तो X कितना ऑक्सीजन है, 2 बराबर 0। तो 2 की गुना +1 में करोगे तो +2, 2 की गुना X में करोगे तो 2X बराबर 0।
प्लस 2 उधर जाए कैसे हो जाएगा बेटा, -2। तो x बराबर -2/2 फाइनली कितना आएगा, x बराबर -1। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, -1 आ गई। देखो H की +1 रख रखी है हमने, तो H की +1 तो O की -1। यहाँ पर भी हम सब जानते हैं जो SO4 होता है उस पर डाइनेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं Pb की निकालूंगा तो Pb को x और SO4 पे -2 बराबर 0, ये -2 इधर जाए कैसे हो जाएगा, +2। तो PbSO4 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या +2 आने वाली है। सल्फर की जब मैं निकालूंगा तो सल्फर की आएगी +6, सल्फर कितनी आने वाली है, +6। कैसे भाई निकाल सकते हो, Pb +2, सल्फर को x मान लो, ऑक्सीजन पे -2 × 4 बराबर 0, तो +2 + x -8 बराबर 0। भाई 4 2 8 होता है, तो -8 बराबर 0, +2 और -8 -6 बराबर 0, -6 उधर जाए कैसा हो जाएगा, +6, +6। अब ऑक्सीजन पे -2 है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, -2 है। यहां पर अगर आप देखो तो H पे +1 होगा तो ऑक्सीजन पे क्या होने वाली है, -2 होने वाली है। अब चेक करो बेटा, चेक करो, Pb की तो चेंज नहीं हो रही, ये भी +2 में, ये भी +2 में, लेकिन सल्फर की चेंज हो रही है, ये -2 से कहां जा रहा है बेटा, +6 में जा रहा है। -2 से कहां जा रहा है, +6 में जा रहा है। -2 छोटा है, +6 बड़ा है, मतलब ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीजन संख्या बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। भाई ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये सामने वाले का क्या कराएगा, अपचयन, और अगर ये अपचयन कराएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा, हम अपचायक, कि भाई ये हमारा पीबीएस क्या है, एक रिड्यूसर है, एक अपचायक है, अपचयन कराएगा। खुद का ऑक्सीकरण होगा, सामने वाले का अपचयन कराएगा। इसमें अगर आप देखो तो ये -1 से कहां जा रहा है बेटा, -2 में जा रहा है। -1 बड़ी वैल्यू है, -2 छोटी वैल्यू है, क्योंकि जब आप माइनस में चलते हो तो -1 -2 तो नीचे जाते हो, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। तो माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है बेटा। अच्छा, तो यानी कि ये -1 से -2 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो इसका क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। और अगर इसका अपचयन होगा तो ये सामने वाले का क्या करा देगा, ऑक्सीकरण करा देगा, जो कि करा रखा है, हो रहा है ऑक्सीकरण, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो अगर मैं लिखूं इसके बारे में, मैं कहूंगा कि भाई पीबी एस में एस की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं, इसलिए इसका अपचयन होगा, इसलिए इसका अपचयन होगा, सॉरी, इसलिए इसका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना, इसलिए इसका ऑक्सीकरण होगा। और अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये काम किसका करेगा, अपचायक का करेगा, इसलिए इसका ऑक्सीकरण होगा। अतः यह अपचायक का कार्य करेगा। अतः यह अपचायक होगा, ऐसे आगे भी लिख सकते हो। जबकि जबकि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, बोलो भाई घट रही है नहीं। और अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो इसका अपचयन होगा, इसलिए इसका अपचयन होगा, इसलिए इसका अपचयन होगा। और अगर इसका अपचयन होगा तो यह काम किसका करेगा, ऑक्सीकारक का। अतः यह ऑक्सीकारक का कार्य करेगा।
तो मैं बोल सकता हूँ ये ऑक्सीकारक होगा, तो आप लिख सकते हो कि पीबीएक्स हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर अपचायक है, और H2O2 हमारा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो बेटा, इसमें मुझे ऑक्सीकारक और अपचायक बताना है, तो मैं यहाँ रिएक्शन नोट कर लूंगा। FeCl3 2FeCl3 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4। मैं यहां पर क्या करूंगा, मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा हर एक एलिमेंट्स की, और जब मैं ऑक्सीडेंट संख्या निकालूंगा तो आप देखोगे यहां पर Fe की +3 आएगी। याद रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर FeCl3 लेंगे, 2FeCl3 नहीं लेंगे, हम केवल और केवल FeCl3 में Fe की ऑक्सीडेंट संख्या निकालें। 2 तो नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है कि कितने मोल्स यूज कर रहे हैं हम, तो 2 ना इग्नोर करो 2 को, और FeCl3 में Fe की ऑक्सीडेंट संख्या निकालो तो कितनी आएगी, +3। Cl पे -1 होगा, SnCl2 में Sn कितने आने वाली है बेटा, +2, यहाँ पर FeCl2 में Fe की +2, SnCl4 में कितने आने वाली है, +4। राइट, अब आप देख सकते हो बेटा ये +3 से कहा जा रहा है, +2 में जा रहा है, और अगर ये +2 में जा रहा है मतलब इसकी ऑक्सीडेंट संख्या घट रही है। आप साफ साफ देख सकते हो +3 से +2 घट रही है, और अगर घटेगी तो इसका क्या होगा बेटा, अगर इसकी ऑक्सीडेंट संख्या घटेगी तो फिर मैं कह सकता हूं कि भाई इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर खुद का अपचयन होगा तो सामने वाले का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण, मतलब ये काम किसका करेगा, ऑक्सीकारक का। किसका काम करेगा बेटा, ये ऑक्सीकारक का। तो मैं कह सकता हूँ FeCl3 हमारा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक है। इसमें देखो ये +2 से कहा जा रहा है, +4 में जा रहा है, और अगर ये +4 में जा रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि भाई इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो मैं कहूंगा इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण, और अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो फिर ये काम किसका करेगा, अपचायक का करेगा। तो वैसे वो लाइन लिख सकते हो जो पीछे लिखे, मैं फिलहाल यहाँ पर लिख रहा हूं कि जहां पर जो FeCl3 है वो हमारा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, राइट, ऑक्सीकरण करने का, ऑक्सीकरण कराने का काम करता है, और यहाँ पर जो SnCl2 है वो हमारा क्या है बेटा, अपचायक है, अपचयन कराने का काम करेगा। क्लियर है बात बेटा। आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कह रहा था कि अब बताना है हमें कि ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। पहली बात तो ये बतानी है, दूसरा बताना है कि इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक कौन कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। Cu2O सॉलिड है हमारे पास, और Cu2S ये भी सॉलिड है, और रिएक्शन करने के बाद कॉपर और SO2 में कन्वर्ट होता है। तो मुझे बताना है ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हो, साइमल्टेनियसली होते हो, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। तो अभी तक जितनी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, जो एग्जांपल्स लिए, वो सब रिडॉक्स अभिक्रिया ही तो थे, उनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा था और अपचयन भी हो रहा था। अभी आपने देखा कि एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन, तो ये भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। इस बेसिस पर आप बता सकते हो। फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीकारक और कौन सा अपचायक है। तो चेक कर लेते हैं बेटा। Cu2O में जब आप ऑक्सीजन Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो ये +1 आने वाली है। कितना आने वाली है बेटा, +1। चेक करो, +1 आएगी। ऑक्सीजन की आएगी -2, निकाल सकते हैं बेटा। Cu की +1, ऑक्सीजन की -2, यहां पर भी Cu की +1, और सल्फर की आएगी -2, सल्फर की -2। यहां Cu की हमारे पास आने वाली है 0, कोई चार्ज नहीं है कॉपर के ऊपर। यहां सल्फर की आएगी बेटा +4। तो आप देख सकते हो ये +1 से कहां जा रहा है बेटा, 0 में जा रहा है। +1 से कहां जा रहा है, ये 0 में जा रहा है। आपको लिखना है कि भाई पहले प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर, और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद आप ऐसे लिख दोगे। लिखने के बाद आप जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। ये +1 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो मैं कहूंगा भाई इसका क्या होगा, अपचयन होगा। और अगर अपचयन होगा तो ये काम किसका करेगा, ऑक्सीकारक का। तो यहां पर बेटा Cu2O हमारा क्या है,
ऑक्सीकारक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सल्फर -2 से, चेक कर लो बेटा, कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है। -2 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीजन संख्या बढ़ेगी तो इसका होगा ऑक्सीकरण। इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीकरण होगा बेटा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो सामने वाले का अपचयन कराएगा, मतलब ये काम किसका करेगा, अपचायक का करेगा। तो आप कहोगे क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए एक उपरोक्त अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये लिख दोगे। दूसरा आप कहोगे कि यहाँ पर Cu2O में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 से कहां जा रही है, 0 में जा रही है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकारक है। जबकि Cu2S में S की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +4 में जा रही है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह अपचायक है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा यहां पर Cu2O हमारा क्या होने वाला है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। जबकि हमारे पास Cu2S क्या होने वाला है बेटा, अपचायक। तो बता सकते हो कौन सा ऑक्सीकारक होगा और कौन सा अपचायक होगा किसी भी रिएक्शन को देख के। आपको उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा, काम अपचायक अपचयन करेगा तो अपचायक का काम करेगा। और अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो खुद का अपचयन होगा और सामने वाले का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण, मतलब वो काम किसका कर रहा होगा, ऑक्सीकारक। तो ये बात दिमाग में डालो, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक का काम करेगा और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक का काम करेगा। दिमाग में डाल लो बेटा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि +1 -1 शून्य ऑक्सीकरण संख्या से क्या तात्पर्य है। मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक Cl है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक मेरे पास कोई भी एटम है जिसके ऊपर क्या है बेटा, 0 चार्ज है। अब मैं इसे कहूंगा कि इस पर इकाई धनावेश है, कहोगे नहीं कहोगे, इकाई धनावेश है। इसे इसे क्या कहोगे बेटा कि इस पर इकाई ऋणावेश, इकाई ऋणावेश। और इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे ये उदासीन है। ये क्या है हमारे पास, वैद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन है। ये बात कहोगे या नहीं कहोगे, जल्दी से बताओ भाई। जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसे उदासीन कहते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसे इकाई ऋणावेश चार्ज बोलेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इकाई धनावेश। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होने वाली है। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होने वाली है। तो +1 ऑक्सीकरण संख्या से तात्पर्य क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई तत्व के परमाणु पर इकाई धनावेश होता है। अब इसे अगर मुझे न्यूट्रल करना है, उदासीन करना है, तो ये उदासीन कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। सिर्फ अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसे इसे उदासीन करने के लिए क्या करना होगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, त्याग देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन हमें लिखनी है, यही डेफिनेशन हमें लिखनी है बेटा इसके अंदर। तो चेक करो, +1 ऑक्सीकरण संख्या से तात्पर्य क्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं +1 ऑक्सीकरण संख्या से तात्पर्य यह है कि कि तत्व के परमाणु पर इकाई धनावेश है, जिसे उदासीन करने के लिए, जिसे उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है, करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्लियर है बात बेटा। अच्छा,
-1 ऑक्सीकरण संख्या से तात्पर्य क्या है, तो वो भी हम लिख सकते हैं कि -1 ऑक्सीकरण संख्या से तात्पर्य यह है कि तत्व के परमाणु पर इकाई ऋणावेश जिसे उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करने की बेटा, त्यागने की आवश्यकता है, त्यागने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, आगे चले। शून्य ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पर भी देखते हैं शून्य ऑक्सीकरण संख्या से तात्पर्य है कि तत्व के परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, अर्थात वह विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन। तो बेटा ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से देख सकते हो। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए बेटा, थैंक यू सो मच।